पैदा होने लगी, जिससे वह कार्य को छोड़कर वृक्ष की एक शाखा का सहारा लेकर सावित्री से कहने लगा, हे सुंदरी, सिर की वेदना मुझे दुख दे रही है, ऐसा मैं तुम्हारी गोद में क्षण भर सुनना चाहता हूँ। सावित्री ने दुखित होकर कहा, हे महाबाहो, आप विश्राम करें, पीछे हम आश्रम को दूर करने वाले आश्रम को चलेंगे। जैसे ही पृथ्वी पर बैठी हुई सावित्री ने सत्यवान के सिर की गोद में रखा, वही पीला वस्त्र पहने हुए साक्षात सूर्य के समान को देखा। उसे देखकर प्रणाम कर मधुर वचनों में उससे कहने लगी, आप देवताओं दैत्य में से कौन है जो मुझे धर्म युद्ध करने के लिए आए हैं? मुझे अपने धर्म से युद्ध करने के लिए कोई समर्थ नहीं है, क्योंकि हे पुरुषरे, मुझे धधकती आग की लपट के समान ही समझिए। यमराज ने कहा, मैं सब प्राणियों के लिए भयंकर और कर्मानुसार उनका उचित दंड देने वाला जम हूँ। सो हे पतिव्रता सावित्री, समीप में पड़े हुए तुम्हारे इस पति की आयु समाप्त हो गई है, इसे जमदूत पकड़ कर नहीं ले जा सकेंगे, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। ऐसा कहकर फांस को लिए हुए यमराज ने सत्यवान के शरीर से अमूर्त मात्र शरीर वाले पुरुष जीवात्मा को बलपूर्वक निकाल दिया। इसके बाद गणे से भी जमपुरी के मार्ग की ओर चलना शुरू किया, तो बड़ा रोहा सावित्री भी उसके पीछे पीछे चली। जम ने सावित्री पतिव्रता के होने के नाते चलने में न धधकती हुई उससे कहा, हे सावित्री, एक मुहूर्त हुआ तुम यहाँ तक मेरे साथ ही आ गई, अब लौट जाओ। हे विशाल नेत्र वाली, कोई भी जीव बिना आयु समाप्त हुए इस जमपुरी के मार्ग पर नहीं जा सकता। तब सावित्री ने कहा, आप जैसे विशिष्ट पुरुष के साथ पति का अनुगमन करती हुए मुझे कभी भी श्रम या ग्लानि नहीं हो सकती। सज्जनों की गति सहारा एकमात्र सज्जन ही है, दूसरा नहीं। इसी प्रकार स्त्रियों की गति उनका पति, वर्ण आश्रमों की गति वेद और शिष्यों की गति पृथ्वी तल में सब प्राणियों के लिए स्थान है, किंतु स्त्रियों के लिए तो एकमात्र पति को छोड़कर दूसरा कोई आश्रम स्थान नहीं है। तब इस प्रकार से धर्म तथा अर्थ से भरे हुए सुंदर मधुर अन्य वाक्यों से भी सूर्यपुत्र यमराज ने प्रसन्न होकर सावित्री से यह बात कही। यमराज ने कहा, हे भामिनी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझसे वर मांगो। उस सावित्री ने भी विनय से सिर झुकाकर अपने लिए राज्य पाने का वर मांगा और अपने महात्मा ससुर के लिए देखने की शक्ति पाने के लिए साथ साथ पुनः राज्य प्राप्ति और अपने पिता के लिए 100 पुत्रों की तथा अपने लिए भी 100 पुत्रों की प्राप्ति के लिए वर मांगा तथा पति के लिए पुनर्जीवन दान एवं निरंतर धर्म की सिद्धि प्राप्त करने का वरदान मांगा। इस प्रकार वर मांगने पर धर्मराज यमराज वर प्रदान कर वापस किया। उसके बाद सावित्री पति का जीवन दान प्राप्त कर प्रसन्न चित होती हुई अपने पति के साथ आश्रम को चली गई। सावित्री ने देख पूर्णिमा के दिन उसे सावित्री व्रत को किया था।